ओम। न्यूज 11 भारत डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वास्तुशास्त्री स्वामी विमलेश। क्या आपके अपने ही घर में आने से डर लगता है? क्या अपने ही आपको अपने घर में गृह प्रवेश किए या घर में द्वार से प्रवेश किए मन अशांत हो जाता है? आप बाहर जब रहते हैं तो बड़ा आप खुश मिजाज रहते हैं, बड़ा खुले खुले महसूस करते हैं। जैसे ही अपने ऑफिस से या बिजनेस से या कोई कार्य से आप घर में प्रवेश किए तो आपका मन चिड़चिड़ापन खिन्न सा हो जाता है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? आपको घर में प्रवेश करते ही आपके बच्चों पर नज़र पड़ा तो आप बच्चे से उलझ गए, या घर में प्रवेश करते हुए काम वाली पर नज़र पड़ा तो आप काम वाली से उलझ गए, ऐसा महसूस करते हैं? या अपने घर में प्रवेश करते ही आपको बूढ़े माता पिता पर नज़र पड़ा या उनका कोई एक्टिविटी देखे आप उनसे उलझ गए, ऐसा महसूस करते हैं? दूसरा, अपने ही घर में आप प्रवेश करके अपना बेडरूम में जाते जाते आपकी पत्नी पर नज़र पड़ा तो पत्नी पर आप उलझ गए, ऐसा महसूस करते हैं? तो 100% आपके घर में दर्शकों वास्तु दोष है। आइए, स्वास्थ्य वास्तुशास्त्र में ये भी दर्शाता है। हमारे शास्त्र में इतनी बढ़िया सुसज्जित से सजाया गया है कि घर में कितना भी इलाज कर रहे हैं पता नहीं चल रहा बीमारी का, कितना भी दवा खा रहे हैं स्वास्थ्य कंट्रोल नहीं हो रहा है। मधुमेह और ब्लड प्रेशर आम हो गया है। आपके घर में कौन सा जोन बिगड़ा हुआ है जिसके चलते घर में असाध्य बीमारी 100%, अगर घर में नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट साउथ वेस्ट इस नैऋत्य कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण होता है, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण होता है। दर्शकों, आपके घर में ईशान कोण में अगर शौचालय आ गया है, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में अगर शौचालय आ गया है, उस घर में असाध्य बीमारी होना बिल्कुल तय है। कैंसर जैसा बीमारी, भयंकर कैंसर जैसा, किडनी और हार्ट अटैक का शिकार नैऋत्य कोण में और ईशान कोण में शौचालय होने से होता है। अच्छा, अब दीजिए आर्थिक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक तंगी से अगर जूझ रहे हैं, आपके घर में रखा हुआ संचित पैसा निकल गया, पैसा खूब आ रहा है पता नहीं चल रहा है, घर में बरकत नहीं है। कितने लोग के कहना शिकायत है, बाबा मेरे घर में तो पैसा आता है लेकिन कहाँ चल जाता है, लाखों रुपया आता है, बरकत नहीं है, पता नहीं चलता है। घर में आर्थिक तंगी हो, बिजनेस में अचानक हानि होने लगा हो, रखा हुआ संचित पैसा निकल गया हो, पैसा आने वाला ब्लॉक हो जा रहा हो, नहीं रुक रहा हो, पैसा जिससे आपको लेना है वह भी पैसा नहीं आ रहा हो, और आर्थिक नुकसान के चलते आपके घर में दिवालियापन, कर्ज के दलदल में, देखिए इसमें भी मुख्य कारण वास्तु दोष हो सकता है। जिस घर में नॉर्थ जोन बिगड़ा हुआ हो, नॉर्थ जोन नॉर्थ ईस्ट में अथवा नॉर्थ वेस्ट में भी वास्तु दोष के चलते दिवालियापन, अच्छे अच्छे उद्योगपति, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज, अच्छे अच्छे फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी दिवालियापन होते देखे गए हैं, कर्ज के दलदल में फंसते चले गए हैं वास्तु दोष के चलते। आपके घर में जरूर वास्तु दोष होगा, इसको आप मूल रूप से ध्यान दीजिए। किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से उसका सर्वेक्षण कराएं और उसे ढूंढें। आर्थिक तंगी से ही नहीं आपको समझ में आएगा, पैसा रखा हुआ पैसा निकल जाना, पैसा बरकत नहीं मिलना, ये सब वास्तुशास्त्र में दर्शाता है कि आपके घर के कौन सी जोन में अलमीरा रखें, तिजोरी रखें, किस फेसिंग खुले, उस पर निर्भर। मैं आगे के कार्यक्रम में सब बताने वाला हूँ कि कहाँ पर आप घर में पैसा रखें जो आपको आर्थिक हानि रुके। दर्शकों, वास्तुशास्त्र में ये भी दर्शाता है, कितने लोग की शिकायत होता है, हमारे पास फ़ोन आता है, लोग आके बताते हैं कि हमारी पत्नी बेवजह पति पर, हम पर शंका करती है। शंका के दृष्टिकोण में क्यों? कभी पति भी पत्नी पर शंका करते हैं कि मेरी पत्नी भी जो है ऐसा क्यों होता है। इसमें भी मुख्य कारण घर का वास्तु दोष मेन गेट होता है। जिस भवन में, जिस घर में, जिस फ्लैट में आप रह रहे हो
उसका मुख्य दरवाज़ा साउथ वेस्ट में अगर नैऋत्य कोण में होगा तो शंका के निगाह में पति और पत्नी या उस घर के बच्चों भी आ जाते हैं। वहाँ राहु का प्रकोप बढ़ता है, उसी तरह मति बुद्धि कर देता है। शंका ही नहीं, उसमें लिप्त भी पाए गए हैं, लिप्त भी उसमें हो जाते हैं। घर के दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में वास्तु दोष हो अथवा मेन गेट हो तो वहाँ दाम्पत्य जीवन में भी कलह होता है, दाम्पत्य शांति नहीं रह सकता है और दाम्पत्य जीवन में घोर कलह होता है। पति बेवजह पत्नी पर शंका करेंगे और पत्नी जो है पति पर बेवजह शंका करेंगे। इस ऐसे घर में पाया गया है जिसके घर में दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में मुख्य दरवाजे हो और वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है तो आपसी रिलेशन उस घर में अच्छा नहीं रहेगा। पड़ोस से भी रिलेशन अनबन होता है और रिलेशन अच्छा नहीं होता है। आप दर्शकों, आपके घर में बेटियां बच्ची जवान हो गई है, रिश्ता पर रिश्ता आप खोज रहे हैं, नाक दम लगा लिए हैं, उसका रिश्ता फाइनल हो के स्टॉप हो जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? आपके घर में बच्चे भी जवान हो गए हैं, आपके घर में रिश्ता नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण क्या हो सकता है? उधर ध्यान नहीं जाता है। आपके घर में वर और कन्या दोनों शादी विवाह योग हो गए हैं। कन्या के लिए तो ऑप्शन है, आप कई द्वार पर जा सकते हैं, लेकिन वर के लिए आपके द्वार पर लोग आते हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? आपके घर में वास्तु दोष। किस वास्तु दोष के चलते ऐसा होता है? आपके घर का ईशान कोण अथवा नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम कोण बिगड़ा हुआ हो तो उस कारण भी घर में शादी योग बच्चा बच्ची का विवाह बाधा उत्पन्न होता है। इस बारे में भी आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कैसे इसका समाधान होगा, कैसे आपके घर का बच्ची का शीघ्र विवाह हो जाए, उसका भी मैं उपाय बताऊंगा और बच्चे का आपका कैसे शीघ्र विवाह हो, अच्छे अच्छे रिश्ता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि हमारे पड़ोस में या हमारे सामने या हमारे दूर में रहने वाले वो लगातार तरक्की कर रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, उनका गाड़ियाँ आ रही हैं, उनका बिजनेस भी बढ़ रहा है, घर में बच्चों का भी प्रोग्रेस हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? उनका भी तो वास्तु दोष है। दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में दो चीज़ प्रभावित करता है, एक पूर्व का संचित कर्म, दूसरा भाग्य और तीसरा वास्तु। अगर आपका घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है, स्टार बुलंद है, पूर्व का संचित कर्म अच्छा है तो कितना भी आप कर्म कर रहे हैं तो वास्तु उसका प्रभाव दबा रहता है। लेकिन ग्रह दशा ऊपर नीचे होता है, जिस समय आपका स्टार कमजोर हुआ तो उस समय वास्तु दोष का नेगेटिव प्रभाव झेलना पड़ता है। मान लीजिए आपका 100% भाग लेके आए हैं और वास्तु से विपरीत मकान में आप रह रहे हो तो नतीजा के फल आपको आधे ही मिलते हैं। स्टार 100% है और उसका फल जो है आपको 50% मिला। दर्शकों, कुछ लोग ऐसे भी पाए गए हैं उनको कोई वास्तु का नॉलेज भी नहीं है, लेकिन पूर्व के संचित कर्म भाग्य के चलते उनको अच्छे वास्तु अनुकूल प्लॉट या फ्लैट मिल गया। उसके पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव प्रभाव से वो बहुत आगे बढ़ गए। अब फिर होता है भाग्य। भाग्य सितारा उनका मजबूत है, वास्तु से विपरीत मकान में रह रहे हैं, फिर भी तरक्की किए, लेकिन उनको 50% ही मिला। वास्तु दोष के चलते 50% उनको गड़बड़ हो गया। 50% में गाड़ी बंगला घर बच्चे लोग पढ़ लिए, उतने में वो तृप्त है, लेकिन उस स्थिति से 10 गुना उनको आगे बढ़ना था, जो उतना ही में सिमट कर वास्तु दोष के चलते आप वो तृप्ति रहें। कई लोग तो स्टार भी कमजोर है और वास्तु से विपरीत मकान में चल जाते हैं तो उसके नेगेटिव प्रभाव से पूरे दिवालियापन हो जाते हैं। उनके घर में गृह कलह, आंतरिक सुख में कमी, आर्थिक तंगी, मानसिक और स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होता है। परिवार में आपसी प्यार नहीं रहता है, परिवार यहाँ तक कि टूट जाता है। दर्शकों, अब जानिए डिटेल में वास्तु क्या है। अभी तो उपरोक्त आपको बताएं ये सब वास्तु क्या, परेशानी से क्या क्या आप फील कर सकते हैं। तो वास्तु एक वास्तु है जिस स्थान पर कंक्रीट या छत ढला गया उसे वास्तु कहते हैं। जहाँ मनुष्य और देव का स्थान हो उसे वास्तु कहते हैं। जिस मकान में लगातार आप 6 महीना रह गए
रहने लगें, वो मकान जीवित हो जाता है, वह भी मकान श्वास लेता और छोड़ता है। कभी भी नौसिखवा वास्तुशास्त्र दर्शकों बता देते हैं कि ये आपको वास्तु दोष है, ईशान कोण में टॉयलेट आ गया, ईशान कोण में सीढ़ी आ गया, ईशान कोण में या मुख्य जगह पर आपको किचन आ गया तो उसे तोड़ दीजिए। ऐसे झांसा में कभी नहीं फंसिएगा। बिना तोड़ फोड़ का भी वास्तु दोष का समाधान है। मैं तो बिना तोड़ फोड़ का ही वास्तु दोष का समाधान करता हूँ। कभी भी अगर जो 6 महीना जिस मकान में आप रहने लगें, अगर उस जोड़ से वाइब्रेशन से तोड़ फोड़ करेंगे तो वहाँ और नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ता है और कुछ न कुछ उस घर में हादसा परेशानी नया खड़ा हो जाता है। कई बार देखा गया है नौसिखवा वास्तु वाले से अपना इंडस्ट्रीज या बिजनेस प्लेस या घर दिखवाएं, पहले से तो दिवालिया हैं ही, वो भी और अननेसेसरी तोड़ फोड़ करवा दिए, आर्थिक स्थिति और भी लचर जाती है और उसके नेगेटिव प्रभाव से और भी वो दिवालियापन हो जाते हैं। कभी ऐसा मत करिएगा। वास्तु उपरोक्त आपको दर्शकों हम बताएं कि ये परेशानी, आप किस परेशानी से ग्रस्त हैं। जो परेशानी से आप ग्रस्त हैं या आर्थिक स्थिति आपकी गड़बड़ा गई है, आपकी व्यवसाय नहीं चल रही है, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस प्रोफाइल भी आप सही कर रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा है, उस अगर दोस्त से ग्रसित हैं तो हमसे मिलिए। आपके घर में सब चीज़ सही है और बीमारी ठीक नहीं हो रहा, लगातार बीमारी में पैसा चलते चला जा रहा है, बीमारी में जांच और कई घर तो ऐसा देखा गया है असाध्य बीमारी से उस घर में ऐसा भी वास्तु दोष पाया गया है। रांची में ही कई घर में, मैं तो पूरे इंडिया भ्रमण करते रहता हूँ, कई घर दर्शकों ऐसा देखा गया है जिस घर में भयंकर वास्तु दोष है, कोई ना कोई व्यक्ति उस घर में बेड पर पड़ा हुआ है, या पैरालिसिस हो, स्पाइन का प्रॉब्लम हो, या फिर वो उनका सेंस खत्म हो चुका हो, या फिर ब्रेन का प्रॉब्लम हो। ऐसे कई बीमारी से उनका लगातार घर में ही हॉस्पिटल बना हुआ है, उनको पाइप लगा हुआ है गला में और नर्स लगी हुई है, बेड मेडिकल का घर में ही लगा हुआ है। ऐसे कई एक जाते हैं, गुजर भी गए। रांची में कटरू एरिया में मैंने देखा, उनकी पहले फादर गुजरे, लगातार 7 साल बेड पर रहे, 7 साल के बाद गुजरे, 3-4 महीना बाद उनकी माता जी करीब 3 साल बेड पर पड़ी रहीं, 3 साल के बाद वो गुजरी। तो 2-3 साल उनको अभी सांस मिला होगा कि छोटा भाई का ऐसा इंजरी हुआ कि वो करीब 5 साल सभी जगह आईसीयू वगैरह में रह के और घर में आए, 5 साल लगातार वो नर्स वगैरह नर्सिंग का सब व्यवस्था हुआ और 5 साल के बाद वो भी गुजर गए। ऐसा घर लगातार बेड पर पड़े रहते हैं, इसका भी कारण वास्तु दोष हो सकता है। दर्शकों आइए, घर में गृह कलह क्यों होता है? गृह कलह ये इसलिए होता है, आपके कहीं बेडरूम अग्निकोण में तो नहीं है, उसका मुख्य कारण दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण में, मेन गेट तो आपका नहीं है, किचन में अग्नि और पानी एक सिद्ध में तो नहीं है, इसके चलते भी गृह कलह होता है। परिवार में आपसी रिलेशन भी टूटता है और आपसे रिलेशन भी नहीं अच्छा होता है, मन अशांत रहता है। आगे मैं बताऊंगा। इस तरह के अगर प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं तो आके हमसे आप मिल सकते हैं। दूसरा, असाध्य बीमारी, स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ होता है? सब चीज़ ठीक है, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, फिर भी हमको घर में बीमारी पीछा, शुगर, ब्लड प्रेशर, बच्चों तक का भी फैट बढ़ना, मोटापा बढ़ना, थायराइड, क्या कारण है? इसका भी नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, ईशान जोन, नॉर्थ वेस्ट वायव्य जोन कहीं बिगड़ा हुआ है। आर्थिक तंगी, तीसरा है आर्थिक तंगी, पैसा का नुकसान होना, पैसा नहीं रुकना। साउथ ईस्ट अग्नि कोण आपका डिस्टर्ब है, साउथ ईस्ट अग्नि कोण अग्नि जोन है और वहाँ कोई जल तत्व आ गया, बोरिंग कर दिए, वहाँ पर कुआं हो गया, पानी स्टोरेज हो गया, ओवरहेड पानी का टंकी हो गया, तो वहाँ वाटर एलिमेंट बढ़ जाएगा, तो जल तत्व अग्नि तत्व को नष्ट करेगा। तो लिक्विडिटी संबंधी शुक्र गड़बड़ होगा दर्शकों, और शुक्र गड़बड़ होने से फाइनेंस स्थिति बिल्कुल डगमग हो जाती है। वो कैसे ठीक उसका होगा उपाय मैं आगे बताऊंगा। चौथा है स्वास्थ्य हो गया, आर्थिक हो गया और मानसिक अशांति।
सब चीज़ बढ़िया है, बाहर हम अच्छे रह रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, घर में आते ही परिवार से अनबन होने लगता है, मन खिन्न सा हो जाता है। इसमें वास्तु दोष क्या है? उसमें भी वास्तु दोष आपका बेडरूम किस स्थान पर है, उत्तर जोन, नॉर्थ जोन भारी हुआ है, सीढ़ी है, स्टेयर है, और घर का रख रखाव, जिस घर में प्रवेश करते और निकलते हुए झाड़ू, कूड़ादान और ये पोछा, डस्टबिन प्रवेश करते हुए और निकलते हुए सामने नज़र पड़े तो उस घर में करोड़ों रुपया आएगा, तो रुकेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा और मन भी अशांत होगा। तो इससे भी बचना चाहिए। अगर इस तरह के परेशानी से आप ग्रस्त हैं तो आप कभी भी आके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मिलने का पता सैनिक मार्केट, वास्तु फेंग शुई ग्रह रत्न केंद्र, सैनिक बाजार, मेन रोड, रांची, वहाँ मिल सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9431176463। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर 9431176463। अच्छा, क्या आपके घर में घबराहट होती है? मैंने पहले बोला था, क्यों होता है? आपके घर में मेन गेट गलत स्थान पर होगा या आपकी बेडरूम गलत स्थान पर होगा। उसका समाधान क्या है? आपको घबराहट अगर हो रहा है तो इस टाइप में क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है या क्रिस्टल का माला या स्फटिक के माला। जिन व्यक्तियों को घबराहट होता हो, गुस्सा भी आता हो, क्रोध भी आता हो, तो शुक्रवार को डायमंड कट क्रिस्टल का ब्रेसलेट अथवा माला पहने तो उससे आत्मविश्वास बढ़ता है और घबराहट भी दूर होगा। और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में मेन गेट हो तो वहाँ पीला स्ट्रिप अथवा एक टॉयलेट नहीं, ये मल्टी डोर क्लोजर बुलेट, इसको आप मेन डोर के दोनों तरफ ठोक दें। इसका क्लिप आता है, क्लिप से वहाँ सेट कर दें तो वो दोष समाप्त हो जाता है, आपको घबराहट बिल्कुल से दूर होगा। दर्शकों, दूसरा है बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगना, बच्चों को कुसंग, आदत खराब होना, बच्चों का संगति खराब होना। क्यों? जिस घर में उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट, ईशान जोन गड़बड़ हो, जिस घर में पश्चिम शनि का स्थान गड़बड़ हो, जिस घर में दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में कोई वास्तु दोष हो, तो उस घर में तेजी से नकारात्मक एनर्जी का प्रवाह होता है, जिस कारण घर में बच्चों का मानसिक असंतुलन बिगड़ जाता है। घर में पढ़ाई में मन कैसे लगे? तो घर में पश्चिम जोन में बेडरूम बच्चा को दीजिए और नॉर्थ जोन में उसका स्टडी कमरा बनाइए अथवा ईस्ट जोन में बनाइए। जिन बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, एजुकेशन क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हो, तो उनके स्टडी टेबल या स्टडी कमरे में एजुकेशन टावर पगोड़ा, ये 9 मेटल में बना हुआ 7 लेयर का एजुकेशन टावर पगोड़ा मेज पर रख के, उनके कमरे में रख के स्टडी कराने से पढ़ाई में जबरदस्त मन लगता है और एजुकेशन क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होती है। अब आइए, पति पत्नी में रिलेशन अगर खराब होता हो, उससे क्या कारण है? उसमें भी वास्तु दोष है। जिन दाम्पत्यों को गृह कलह हो, दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो, तो क्रिस्टल बॉल, क्रिस्टल का पिरामिड आता है, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में अपने कमरे के ये क्रिस्टल का पिरामिड रखें और दाम्पत्य पति पत्नी का फोटो बनाकर साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में अपने कमरा का लगा लें। इससे पति पत्नी में मधुरता आएगी और रिलेशन अच्छा होता है। जिनको आस पड़ोस से रिलेशन खराब होता हो, जिनके घर में स्वास्थ्य हानि और धन हानि भी होता हो, तो उनके घर के सामने टेलीफोन खंभा, बिजली खंभा, पेड़, ऊंचा इमारत, किसी बिल्डिंग के तीखा कोण होने से तो घर के निवासियों को स्वास्थ्य और धन का समस्या झेलना पड़ता है। दर्शकों, उससे बचने के लिए बिना तोड़ फोड़ का ये अष्टकोणीय पाकुआ दर्पण अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर बाहर में कहीं भी ये अष्टकोणीय पाकुआ दर्पण आप लगा दीजिए। पाकुआ दर्पण अष्टकोणीय होता है, इसका उत्तल दर्पण भी आता है, आप उत्तल दर्पण भी लगा सकते हैं। अष्टकोणीय पाकुआ दर्पण शक्तिशाली दर्पण होता है जो घर के सामने जो भी नकारात्मक एनर्जी है उसे वापस मोड़ देता है, घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होने दे देता है। इसका इनसाइड भी पाकुआ मिरर आता है, आउटसाइड भी आता है, तो ये दोष भी समाप्त होता है। हाँ, अब बच्चों का शादी विवाह में बाधा
किन कारण से, दोष से, तो वो बता दिए थे। जिन बच्चियों के विवाह बाधा हो रहा हो, विवाह नहीं हो रहा हो, उनके कमरे में उत्तर पश्चिम कमरा, घर के उत्तर पश्चिम जो बेडरूम हो, वायब जोन बोलते हैं, उसमें उनको साउथ अथवा ईस्ट हेड करके सुलाया जाए। उस कमरे में एक सुंदर पुरुष का फोटो जो उनको नजर आए ऐसा दीवार में या बेडरूम में साउथ वेस्ट में लगा दे, और वहाँ 3 पीस 60 mm या 40 mm या 100 mm का क्रिस्टल बॉल लगा दें। उससे यांग ऊर्जा वहाँ बढ़ेगा और उनको विवाह बाधा दूर होगा। और विवाह कैसे शीघ्र हो, आगे के कार्यक्रम में मैं बहुत टिप्स बताने वाला हूँ कि विवाह में बाधा और कौन सा वास्तु दोष घर का अड़चन उत्पन्न करता है, वह भी मैं आगे आपको बताऊंगा। बर का, कन्या का तो हो गया, बर का विवाह बाधा हो रहा हो, उनका कैसे हो, उनका भी मैं आगे आपको उपाय बताऊंगा दर्शकों। अब घर में संचित धन की हानि हो रही है। जिस घर में आप अलमीरा रखे हो, अग्नि कोण में हो, रुपया रुकेगा ही नहीं। जिस घर में ईशान कोण में आपका किचन हो तो रुपया में माचिस मारने के बराबर होता है। आप धन रखने का स्थान, उसका मुख दक्षिण खुल रहा हो, लॉकर या अलमीरा अगर दक्षिण में खुल रहा हो, पश्चिम में खुल रहा हो, आप कितना भी पैसा ला के वहाँ रखेंगे, दर्शकों रुकेगा ही नहीं। वो कैसे रुके? आप जहाँ धन घर में रखते हैं वो स्थान होना चाहिए उत्तर का कमरा, दक्षिण दीवार से अलमीरा आप सटा के रखें, लॉकर रखें। जब लॉकर अलमीरा का मुख ओपन हो, वो नॉर्थ में, नॉर्थ होता है कुबेर का स्थान। अगर वहाँ व्यवस्था नहीं है ओपन नॉर्थ होने का, उत्तर दिशा में आपका अलमीरा या लॉकर का मुख खुलना चाहिए। अगर वह स्थान आपको नहीं मिल रहा है तो आप भवन का उत्तर दिशा में ही पश्चिम का दीवार में आप लगा के रखें, उसका मुख खुले उत्तर दिशा, पूरब दिशा में। पूरब लक्ष्मी का स्थान होता है, उत्तर कुबेर का। जब आप लॉकर अथवा अलमीरा का मुख खुले तो उत्तर में खुले, अन्यथा पूरब दिशा में खुले, और उसमें सुनहरे बोर्ड, फेंग शुई का गोल्डन बोर्ड अथवा स्फटिक का श्री यंत्र अथवा कुबेर यंत्र रखने से दर्शकों आपको घर में बरकत मिलेगा, पैसा आने का स्रोत बनेगा। कितने लोग का शिकायत होता है, बाबा हम तो पर्स में या घर में पैसा रखते रुकता ही नहीं है। तो छोटा सा सिंपल 3 चमत्कारी सिक्का लकी कॉइन आता है, उसे अपने पर्स में अथवा लॉकर में गले में रखें, धन आने का स्रोत बनेगा, धन आएगा रुकेगा। और ये होता है पैराराइट ब्रेसलेट, जिनको पैसा लक्ष्मी बिल्कुल से रूठ गई है, मैं भी पहने हूँ, लक्ष्मी रूठ गई हो, पैसा नहीं रुकता हो, पैसा आते आते रुक जा रहा हो, तो ये पैराराइट ब्रेसलेट, ये गोल्डन और सिल्वर कलर में आता है। तो ये दोनों में से कोई कलर एक आप पहनेंगे तो आपको धन आने का स्रोत बनेगा, धन आएगा, पैसा ब्लॉक है वो आने का, बिजनेस का स्रोत बनेगा आपको, और पैसा रुकेगा भी। ये गोल्डन पैराराइट और सिल्वर पैराराइट ब्रेसलेट आता है दर्शक। अब आइए उपरोक्त आपको बताएं जो जो परेशानी आप किस श्रेणी में आते हैं, आपके घर में या सब परेशानी है या किसी एक परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा पता है रांची मेन रोड सैनिक बाजार, वास्तु फेंग शुई ग्रह रत्न केंद्र, कार पार्किंग के बाईं ओर, आप वहां मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रांची में मेन रोड सैनिक मार्केट में वास्तु शास्त्री स्वामी बिमलेश। मेरा मोबाइल नंबर है 9431176463। सैनिक मार्केट में स्वामी बिमलेश वास्तु शास्त्री। मोबाइल नंबर है 9431176463। न्यूज़ 11 भारत डिजिटल में आज के लिए इतना ही। ओम